मल्टी करेंसी मतलब क्या, जब भी आप सामान परचेज या सेल करते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट करेंसी में डील कर रहे हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप मल्टीपल करेंसी में डील करते हो तो एक बहुत मेन चीज है करेंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज। वो एवरी सेकेंड ऑनलाइन है तो चेंज होते रहता है। तो हमने परचेज किया, समझो $1 का कुछ सामान लिया जिसका वैल्यू था 85 रुपीज। अब 85 रुपीज तो सस्ता था तो हमने ले लिया, परचेज किया। लेकिन जैसे पेमेंट क्लियर होते होते बैंक से, प्रोसीजर होता है सब डिटेल्स डालने का ऑनलाइन में, तो जैसे ही वो पेमेंट क्लियर करते करते वो 85 का 88 रुपीज हो गया। अब मैंने वो एक क्वांटिटी नहीं 1000 क्वांटिटी लिया था, तो क्या हो गया यहाँ पे, आपका वो एक $3 बढ़ा, जिसमें आपने 1000 क्वांटिटी था तो आपका $3000 एक्स्ट्रा गया, जस्ट बिकॉज ऑफ $3 का रेज हो गया उस पर्टिकुलर टाइम में। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा बहुत सारा चीज होता है। बट अभी इसको टैली में एंट्री में कैसे लेंगे परचेज के अंदर, वो देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने करेंसी को ऑप्शन को यूज ही नहीं किया। तो सबसे पहले तो करेंसी क्रिएट करना है, तो इन टैली हम लोग करेंसी क्रिएट करते हैं, लेकिन एक पुराने चैप्टर का ये एक पर्टिकुलर विंडो है जिसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मल्टी करेंसी के स्टेप्स को ओपन कर देता हूँ। ये रहा मल्टी करेंसी का स्टेप्स। तो गाइस काफी बड़ा चैप्टर है, तो पहले सबसे पहले करेंसी क्रिएट करेंगे और फिर उसका रेट ऑफ एक्सचेंज सेट करेंगे। तो टैली में आ जाते हैं। इन जीओटी यहाँ पे सबसे पहले करेंसी क्रिएट करने के लिए क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है करेंसी। करेंसी के अंदर जाने के बाद क्रिएट में जाना है। एंड गाइस यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप मेरे साथ साथ करने के बदले आप है ना पहले इस पूरे प्रोसीजर को देखो एंड देन आफ्टर द वीडियो को पॉज करके फिर आप ट्राई करने की कोशिश करना है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिंबल डॉलर है तो यहाँ पे हमने डॉलर का सिंबल डाला। डॉलर यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट टाइप करके कंप्लीट किया। आईएसओ करेंसी कोड एक डॉलर का कोड होता है जो कि हम यूजुअली आपको कब देखने मिलेगा, मोस्टली आपको नेट पे ये चीज मिल जाएगी। आप कोई भी करेंसी लिखो और उसका डॉलर कोड लिखो। फॉर एग्जांपल डॉलर बहुत सारी कंट्रीज में चलता है, तो यूएसए का डॉलर, फिर दूसरी जो भी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया का डॉलर, तो यहाँ पे आपको ऐसे डालना पड़ेगा तो वो कंट्री का कोड आ जाता है। बिकॉज ऑफ डॉलर्स हर कंट्री में ही बहुत सारी कंट्रीज में यूज होता है। नंबर ऑफ डेसिमल 2 है, शो अमाउंट मिलियन फिक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। डॉलर के बाद पाउंड का सिंबल डालना है, तो ऑल्ट प्लस 156 यहाँ पे टाइप करता हूँ तो देखो पाउंड का सिंबल आ गया, जो यूनाइटेड स्टेट्स और सॉरी यूनाइटेड किंगडम्स का है, ब्रिटिशर्स का है। और यहाँ पे पाउंड हम लोग डाल देते हैं। सो डॉलर एंड पाउंड हमने दोनों क्रिएट कर दिया। यहाँ से बाहर आते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन इज रेट ऑफ एक्सचेंज। तो रेट ऑफ एक्सचेंज में जाने के बाद 1 अप्रैल से डॉलर का रेट है। अब हमारी जो एक्सरसाइज है ना उसमें डॉलर का रेट हमने सेट किया है 35 रुपीज, 36 रुपीज एंड 37। रेट चेंज किया, सेम रेट रखा ही नहीं हमने भी। तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेट 35 है, सेलिंग रेट 36 है, बाइंग रेट 37 है। पाउंड में 50 रुपीज स्टैंडर्ड रेट, सेलिंग 51, बाइंग 52 रुपीज। तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं अभी। अब गाइज यहाँ से बाहर आते, अब हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट के अंदर गाइज सबसे पहले है फॉरेन सेलर अंडर सन्ड्री creditor, price level applicable not applicable, maintain balance bill by bill yes, and यहाँ पे enter और accept या। तो फॉरेन सेलर के से हम लोग परचेज करने वाले हैं, वो सेलर है, हम लोग परचेजर है, एक्सेप्ट। और दूसरा है यहाँ पे फॉरेन बायर। फॉरेन बायर में सन्ड्री डेटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, इंडियन करेंसी रुपीज ही इसमें रख रहे हैं। जब एंट्री करेंगे तब शिफ्ट करेंगे। फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट, सेल अंडर सेल्स, कॉस्ट सेंटर नो रखेंगे यहाँ पे गाइस। नेक्स्ट है इंपोर्ट परचेज। यहाँ पे इंपोर्ट परचेज अंडर परचेज अकाउंट आएगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर नो। कंट्रोल आई में आप देख सकते हो इन्वेंटरीज वर अफेक्टेड, यस ही है, बाय डिफॉल्ट है। तो ये 4 लेजर हो गए। अब एक और बाहर आता हूं। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे स्टॉक आइटम।
तो हम यहाँ पे बेचने वाले शुगर बैग्स। तो स्टॉक आइटम में स्टॉक क्रिएट कर देता, उसका नाम है शुगर बैग्स अंडर प्राइमरी यूनिट नंबर्स। बाकी कुछ नहीं डालेंगे, सब परचेस करेंगे तभी डालेंगे। तो ये शुगर बैग्स तक हम लोग आ गए। तो हमने कहा इस पहले तो F11 में F11 नहीं, डायरेक्टली करेंसी क्रिएट किया, उसका रेट ऑफ एक्सचेंज सेट किया, लेजर बनाया, स्टॉक बनाया। अब इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ से बाहर आता हूँ, और ये कुछ स्टेप्स है जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ एंड आई वांट कि आप नोट कर सकते हो या फिर इसको फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हो। जितना मतलब अवेलेबल है स्टॉक तक हमने किया है, तो स्टॉक तक कितना देख सकते हैं। हाँ गाइस, इतना रीडेबल भी है मेरे पॉइंट से। ओके, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीचे जाएंगे। नीचे कुछ एंट्रीज है, ज़्यादा नहीं, 8 ही एंट्रीज है, जस्ट एज हमने इससे पहले परचेज ऑर्डर का एक टॉपिक कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे गाइस हमको बोला गया है कि 1 अप्रैल को परचेज 100 बैग्स ऑफ शुगर है फॉरेन सेलर से एट द रेट 10 पाउंड्स पर बैग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से बाहर आए, वाउचर में गए, F9, मैं F9 दबा नहीं सकता, मुझे प्रेस करना पड़ेगा। ओके, F1 F2 बटन दबाए डेट के लिए, डेट है 1 अप्रैल, एंटर। सप्लायर इनवॉइस नंबर में फॉरेन सेलर, सप्लायर नंबर नो कर दिया, एंटर। पार्टीज नेम यहाँ पे फॉरेन सेलर, एक्सेप्ट करता हूँ, ट्रैकिंग नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे शुगर बैग्स, एंटर, नॉट एप्लीकेबल, एंटर। क्वांटिटी, क्वांटिटी यहाँ पे 100 बैग्स है, 100। रेट यहाँ पे है 10, पाउंड का सिंबल डाला। पाउंड के लिए ऑल्ट 156, 3 बटन साथ में दबाते तभी आता है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, एक उंगली से ऑल्ट दबा के रखो, एक उंगली से न्यूमरिक पैड पे 156 दबाओ, फिर ऑल्ट बटन को छोड़ दो, तब देखो पाउंड का सिंबल आएगा। एंटर, एंटर। 1000 आया, 52 रुपीज पर पाउंड है, तो 520 रुपए का एक शक्कर का बैग है, बोरी है इन शॉर्ट, और 10 पाउंड का टोटल रेट है। तो 52,000 फॉर 1000 पाउंड, 52,000 रुपीज है, 1000 पाउंड है। ओके, अब गाइज मेरे पास तो एंट्री में नरेशन है, तो यू नो आई वुड बी लाइक टू टेक सम पर्क्स ऑफ बीइंग ट्रेनर। हाँ, नरेशन टाइप थोड़ा कम करूंगा, हम इसका कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट। बीन गुड्स परचेज फ्रॉम फॉरेन सेलर इन कंपाउंड, डन, एक्सेप्ट। अब ये परचेज किया, अब इसको हम लोग करेंगे पेमेंट। गाइस सिंपल है, परचेज किया तो पेमेंट करना। फर्स्ट में को पेमेंट है 500 पाउंड, लेकिन देखो नोट ऑन दीज डे द एक्सचेंज रेट वाज 55, ऊपर रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं दिया, नीचे 55 दिया। तो अब यहाँ पे F1 F5 बटन पेमेंट के लिए, F2 बटन डेट के लिए। डेट हम लोग डालते हैं फर्स्ट में, एंटर, यहाँ पे नाम डाल दिया फॉरेन सेलर, फॉरेन सेलर, कितना था 500 पाउंड, एंटर। टाइप ऑफ रेफरेंस 52 है, तो यहाँ पे हम लोग 55 डालते हैं, एंटर। टाइप ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर, 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 एंटर। क्रेडिट, क्रेडिट में यहाँ पे बैंक, एक्सिस बैंक, एंटर। टाइप ऑफ रेफरेंस, एंटर, एंटर, एंटर। नरेशन में अगेन आई वुड बी डूइंग द सेम, बीन फॉरेक्स वैल्यू पेड एंड एक्सेप्ट। सो ये हमने पेमेंट किया, लेकिन देखो अगर मैं 52,000 रुपीज पे कर रहा हूँ एंड 52,000 का हाफ अगर पे करता हूँ तो 26,000 होना चाहिए था, बट यहाँ पे हो गया 27,500, मतलब मेरा 500 रुपया ज्यादा, 1,000 रुपया कुछ ज्यादा ही गया है इंडियन करेंसी में, बट सामने वाले को तो 500 पाउंड ही मिला है। ओके, अगेन इसको एक्सेप्ट। अब वापस एक डेट आगे जाते हैं, 1 जून। 1 जून को वापस से हमने फॉरेन सेलर को और 500 पाउंड दिए, लेकिन इस बार 500 पाउंड की वैल्यू 50 रुपीज पर पाउंड थी, तो यहाँ पे 55 के बदले 50 रुपीज पर पाउंड किया, 25,000। तो गैस एक में हमने दिया 27,500 और एक में 25,000, तो 52,000 का टोटल हो गया
52,500, मतलब 500 रुपीज का हमारा लॉस हो गया इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेंसी, या करेंसी रेट चेंज होने की वजह से हमको 500 रुपए ज्यादा देने पड़े फॉरेन सेलर को। तो ये अपना एक एंट्री था। अब गाइस नेक्स्ट ऐसा ही एक रिसिप्ट का भी एंट्री है, सेल्स एंड रिसिप्ट का एंट्री है, वो भी यहाँ पे देखते हैं। 1 मई को यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेल्स एंट्री, तो FN F8 सेल्स, F2 बटन फॉर डेट, क्वेश्चन में डेट है 1 मई, एंटर। अब यहाँ पे गाइस हम लोग फॉरेन बायर को सामान बेचने वाले हैं, ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, सेल्स अकाउंट, एक्सपोर्ट सेल्स, शुगर बैग्स, एंटर एंटर एंटर, क्वांटिटी कितना है 100 पीस है, एंटर, रेट कितना है, रेट उसने बोला $25 का रेट है, तो 25 डाल दिया, डॉलर शिफ्ट प्लस F4 डाला तो $2500 आ गया। 36 रुपीज पर डॉलर का रेट चला है, तो 9900 टोटल उसका रेट है। हमने खरीदने के टाइम पे 520 रुपीज में परचेज खरीदा था एक शक्कर का बैग इंडियन प्राइस में, एंड यहाँ पे हम बेच रहे हैं 900 रुपीज पर बैग, तो हमने ऑलमोस्ट बीच का बहुत बड़ा मार्जिन रखा हुआ है, ट्रांसफर सब खर्चे वर्चे निकालने के लिए, और प्रॉफिट भी रखा है। 52,000 का प्रोडक्ट है जो 90,000 में सेल हो रहा है। नरेशन में गाइज यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे, सेल्स एंट्री, बीन गुड्स सोल्ड टू फॉरेन बायर इन डॉलर्स, तो अभी देखो $2,500 टोटल करेंसी है, 36 रुपीज पर डॉलर का यहाँ पे रेट है, इज इक्वल टू 90,000 रुपीज इंडियन करेंसी वैल्यू बनेगा, जो कि अपने को परवड़ेगा। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ इसको मैं, रिसिप्ट एंट्री अभी यहाँ पे करेंगे, FN F6 फॉर रिसिप्ट, FN F2 फॉर डेट। अरे मेरा वो लैपटॉप है ना, तो उसमें F6 डायरेक्ट नहीं दबता, तो FN दबाना पड़ता है। अगर आपका डेस्कटॉप है तो डायरेक्टली F6 दबाओ, हो जाएगा काम। एक साथ यहाँ पे डेट डाल दिया, फॉरेन बायर डाला, $1,500 उसने मुझे दिया, लेकिन इस टाइम पे रेट 36 नहीं 39 रुपीज हो गया था, तो 54,000 आने के बदले 58,500 मेरे पास आया, 4,500 रुपये एक्स्ट्रा आया, जो कि बड़ा मजा आया मेरे को। हाँ, अब यहाँ पे वापस से बैंक ले लेते हैं, बिकॉज फॉरेन वैल्यूज है। नरेशन में बीन फॉरेक्स वैल्यू रिसीव्ड, तो यहाँ पे एक अपना रिसीप एंट्री कंप्लीट होता है। अब गाइस देखो यहाँ पे बैलेंस पेमेंट वाज रिसीव, $2,500 में हमको टोटल हमने सेल किया, $1,500 रिसीव किया, तो $1,000 बैलेंस है। अब यहाँ पे वापस से फॉरेन बायर मैंने ले लिया, FN F2 करके डेट 1/8 डाल दिया, अमाउंट है 1000, और यहाँ पे शिफ्ट F4 डॉलर, यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज में हम लोग 39 के बदले इस बार रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया है 34, तो बढ़ा तब 3 रुपया बढ़ा, गिरा तो 4 रुपया गिर गया, देखो नहीं 34 ना, 5 रुपया गिर गया। तो अब यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस वापस से एंटर 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 एंटर, तो 34,000 रुपीज हुआ $1,000 का, और ये एक्सेप्ट करते हैं एंट्री को। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले तो बताता हूँ जो हमने एंट्री किया उसका इफेक्ट क्या हुआ। नॉर्मल परचेज सेल तो एज इट इज रहेगा, बट बैलेंस शीट में आपको एक नई चीज देखने मिलने वाली है, वो है ये देखो, यहाँ पे नीचे अनएडजस्टेड फॉरेन गेन एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, जो कि इस जगह पे होना ही नहीं चाहिए। आप लोग सब पढ़ रहे हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, तो कभी भी अनएडजस्टेड फॉरेन गेन एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखना चाहिए, यहाँ पे नहीं। और वापस अनएडजस्टेड है, बैलेंस शीट में तो ये वर्ड ही सूट नहीं करता। एंटर। अब यहाँ पे देखो करंट बैलेंस करंट लाइबिलिटी में 500 है, करंट एसेट्स में 2500, एंटर करूँ तो करंट एसेट में सन्डी डेटर था, सन्डी डेटर फॉरेन बायर था, फॉरेन बायर की ये 3 ट्रांजेक्शन है, जिसकी वजह से 2500 रुपए हमको मिले।
अब गाइज यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ एंड अभी जर्नल एंट्री जेवी पास करेंगे इसको शिफ्ट करने का। तो वाउचर में जाते हैं, यहाँ पे F7 बटन में दबाता हूँ जर्नल के लिए, F1 F2 बटन दबाया, 31 मार्च डेट डाला। डेबिट में यहाँ पे, हाँ डेबिट पार्टी का नाम, अगर आप किसी भी गेन की एंट्री कर रहे हो तो पार्टी का नाम डेबिट होगा, ठीक है। किससे प्रॉफिट हुआ था? फॉरेन बायर या सेलर? सही जवाब बायर। अगेन यहाँ पे बायर पे एंटर करता हूँ, कितना प्रॉफिट हुआ? 2500 रुपीज, एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस 2500 रुपीज यहाँ पे डालेंगे, एंटर। और ये डेबिट बैलेंस है ना, तो डीआर होना चाहिए। किधर डाला ये पैसा? तो ऑल्ट सी किया, इसको मैंने रखा फॉरेक्स गेन अकाउंट, अंडर किसका आएगा? इनडायरेक्ट इनकम, ऊपर की कमाई है। कॉस्ट सेंटर नो, और नरेशन, नरेशन में बीइंग फॉरेक्स वैल्यू adjusted at the end of the year, being forex value adjusted at the end of the year, एक्सेप्ट। अब लॉस की एंट्री, लॉस की एंट्री में उसने क्या बोला है? लॉस की एंट्री में फॉरेन गेन या लॉस अकाउंट को पहले रखो और पार्टी का नाम क्रेडिट में रखो, ठीक है, वैसा ही करेंगे। यहाँ पे फॉरेन गेन अकाउंट है, गेन अकाउंट से माइनस क्यों करूँ? मैं ऑल्ट सी करके लॉस अकाउंट क्रिएट करता हूँ, फॉरेन सॉरी फॉरेक्स, फॉरेक्स लॉस अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट सेंटर नो। अमाउंट कितना? 500 रुपये का लॉस हुआ था। किससे हुआ था? फॉरेन सेलर से हुआ था। तो क्या था वो अमाउंट? 500 रुपया था। किसका? क्रेडिट डेबिट? क्रेडिट था। नरेशन कंट्रोल प्लस आ, रिपीट नरेशन डाल दिया, तो ये हो गया अपना जर्नल का एंट्री। अब इसको भी एक्सेप्ट करता हूँ गाइज यहाँ पे, और यहाँ से एस्केप करके बाहर आता हूँ। अब बैलेंस शीट में जाऊंगा तो देखो कहीं पे भी आपको अनएडजस्टेड वैल्यू नहीं दिख रहा है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाने के बाद देखो आपको यहाँ पे विजिबल है फॉरेन लॉस अकाउंट 500 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, फॉरेन गेन अकाउंट इनडायरेक्ट इनकम में 2500 रुपया। तो ये एक कंप्लीट एंट्री है। अब इसके स्टेप्स के ऊपर आ जाते गाइस, बी रेडी टू टेक स्क्रीनशॉट्स। पार्ट पार्ट में करते हैं इसको। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया पहला मल्टी करेंसी का एक, इसका स्क्रीनशॉट गाइस आप ले सकते हो। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। ये लास्ट स्क्रीनशॉट। That's it with the topic guys.